नमस्कार 11th क्लास बच्चों, हम लोग चैप्टर 9 कर रहे हैं। 9 में हम लोग सी पार्ट में पार्ट 9 का गए का हम लोग सेकंड पॉइंट कर रहे हैं समुदाय। समुदाय के विभिन्न प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम अपने परिवार में रहते हैं। परिवार हमारे लिए सबसे प्राइमरी हमारा स्कूल होता है और यहाँ पर ही हमें सब कुछ सीखने को मिलता है। परिवार की बात अगर हम कुछ सोचें कि बच्चे का सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, वो हमारा पड़ोस होता है। हमारे जो नेबर्स होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। पड़ोस भी जो है वो एक सोशल यूनिट है हमारा, क्योंकि यहाँ के लोगों के बीच में हम रहते हैं और यहीं पर हम अपनी जो डेली लाइफ है वो निकालते हैं। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी सदस्य जो होते हैं हमारे आसपास के बहुत अच्छे होते हैं या एक जैसे होते हैं। कई बार इसके अपोजिट भी होता है, विपरीत भी होता है। जीवन में बहुत सारी कंडीशन सेम आती है हमारे लिए, जैसे कि जिससे कि हमारा जो रहन सहन है या हमें आपस में एक जैसा बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको भी वही फैसिलिटीज मिलती है जो हमें मिल रही है। जैसे कि अपना सबका कॉमन पार्क होता है, कॉमन स्कूल होते हैं कि आसपास के जो स्कूल होते हैं, या फिर हमारे जो मंदिर होते हैं, या फिर हमारे जो डिस्पेंसरीज होती हैं, बच्चों को खेलने की जो जगह होती है, लगभग सब चीज़ें सेम होती हैं। यही चीज़ लोगों को आपस में एक दूसरे के पास में लेकर आते हैं, निकट लेकर आते हैं, जिसके कारण हमें आपस में हमारे पड़ोसियों से आपस में हम लोग उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं और उनका सहयोग भी हमारे को प्राप्त होता है। बच्चों, नेचुरली आप सोचो अपने पड़ोसियों के बारे में। कई बार जैसे कि हम लोग कब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जैसे कभी कोई फंक्शन, कोई त्यौहार हो, जैसे दिवाली का टाइम हो या होली का टाइम हो, उत्सव के समय, या फिर कई बार हम लोग के जब घर में कोई खुशी का कार्यक्रम होता है तो भी हमारे पड़ोसी आपस में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। कई बार बच्चों, कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती है जब हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे खुद के फ्रेंड्स वो सब बाद में आते हैं, सबसे पहले हमारे पड़ोसी आते हैं। तो इस समय कई बार ऐसा होता है कि बच्चों हमारे पड़ोसियों पर हम कई कंडीशंस में उन पर भरोसा कर सकते हैं और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कई बार लोगों की बच्चों एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें कई तरह का डिफरेंस हो सकता है कि हम किस तरह का मदद कर रहे हैं या उनकी किस तरह की सहायता करें। कईयों से आपका बहुत क्लोज रिलेशन होता है, कईयों से हमारा उतना नहीं बन पाता। लेकिन ये सच है कि व्यक्ति की मदद करने में हम लोग, जैसे कि अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने देखा कि अगर आपके कोई पड़ोस के व्यक्ति को आपकी मदद की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तो आप उसको तुरंत करेंगे जा करके। तो हम ये जो हेल्प होते हैं वो एक दूसरे की रेगुलर करते रहते हैं और यही हमारी सोसाइटी बनती है। शहर, कस्बे, गांव और घरों में समाज की व्यवस्था में कई अंतर होते हैं बच्चों। एक्चुअली में किसी बड़े शहर में पड़ोस के घर जो होते हैं, अगर हम लोग हमारे इंडिया के बाहर की बात करें तो वहां पर जो घर बने हुए होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि आसपास के लोग बातचीत भी नहीं करते और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं है। लेकिन इसके कई लोग इसके अपोजिट भी हो सकते हैं। इसके जस्ट अपोजिट अगर हम गांव में जाकर के देखें तो गांव में क्या होता है बच्चों कि हमें पड़ोसियों के बीच अपनत्व, मतलब आपको ये फीलिंग आएगी कि ये हमारे घर जैसे ही हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशंस होते हैं। कभी अगर आप लोगों का मौका मिलता हो आपको गांव जाने का, तो बच्चों आप देखोगे कि अपने शहर में और गांव में बहुत अंतर होता है। गांव के जो लोग हैं वो किसी से भी किसी का पता पूछ लो, सब आपको आराम से बता देंगे। वहाँ पर मकान नंबर वगैरह नहीं बताए जाते, वहाँ के घर की मुखिया से आपको बता देंगे कि फला के घर पर उनके घर पे इनको जाना है, ठीक है। तो हम एक दूसरे को यहाँ पर आपस में एक दूसरे के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ पर परिवार के मुखिया के नाम से एक दूसरे को जाना जाता है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो
अगर गांव में कोई अजनबी चला जाए तो उसको तत्काल पहचान लिया जाता है कि ये कोई अजनबी है, ठीक है, ये किसको पूछ रहा है, इसको किसी तरह की मदद चाहिए, तो ये सब चीजें गांव में फटाफट पता पड़ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे शहर में लोगों के बीच में मित्रता का भाव नहीं होता, ये कहना गलत होगा। क्योंकि हमारे क्या होता है कि दोहरी आय, मतलब मम्मी पापा अगर दोनों ही सर्विस में हैं तो उनके जीवन में इतना दबाव होता है कि वो आपसी मेलजोल के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आप सोचो कि हम लोग गांव की तरह बाहर बैठ कर के काफी देर तक बात नहीं कर सकते, सब लोग अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। और शहर में कई बार तो कईयों के पास अपने घर नहीं होते और जिसके कारण वे आसपास में मेलजोल भी नहीं बढ़ा पाते। इसके विपरीत गांव में ऐसे लगता है कि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और परिवार के सदस्यों की पहचान उसके पते से नहीं होती, जबकि उनकी पहचान उनके सदस्यों से की जाती है। बच्चों, कस्बे जो होते हैं गांव और शहर के बीच में एक और होता है, इसको हम कस्बा बोल सकते हैं। कस्बे का जो जीवन है उसमें एक दूसरे को लोग कुछ हद तक अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कुछ गतिशीलता होती है। कुछ लोग अच्छे काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में गांव छोड़ करके शहर निकल जाते हैं, या फिर वहां पर ग्रामीण शहरी जनजातीय समाजों में भेद होता है। मतलब कि वहां पर हर तरह के आपको व्यक्ति मिल जाएंगे अलग अलग गांव से आए हुए, जिनके अंदर कास्ट को लेकर के भी कई तरह के अंतर होते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं की व्यवस्थाएं भी अलग अलग होती है। बच्चों, हर चीज की व्यवस्था गांव में अलग होती है, शहरों में अलग होती है। एक छोटी सी बात है कि हमारे जो अपन लोग बिजली की जो यूनिट देते हैं वो शहर में ज्यादा है, जबकि गांव में कम है। यहाँ पर इतना ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर के लोग इतने अवेयर नहीं होते। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज्यादा जाते हैं, जबकि गांव में सरकारी जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की जो भी है, उस पर वो लोग ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। शहरी स्थानों में गुमनामी की भावना अधिक होती है। बच्चों, अगर आपके यहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो यहाँ पे आसपास में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन शहर में ये सब चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके अपोजिट अगर आप गांव में जाकर के देखोगे तो आपको वहां पर सोशल लाइफ जस्ट इसके अपोजिट मिलेगी। आपके घर में कोई फंक्शन है, कुछ भी है, तो गांव के लोग आकर के उस चीज को कंप्लीट करवा देते हैं। पड़ोस में कई बार क्या होता है बच्चों की, एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक जगह, बच्चों हम लोग किसे कह सकते हैं, सोसाइटी, समुदाय किसे कहते हैं हम लोग, कि एक तरह की जो भाषा बोलते हैं वो लोग अपना ग्रुप बना सकते हैं, या फिर किसी बड़े शहर के अंदर रहने वाले लोग कई अवसरों पर जब इकट्ठे होते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग, छोटा सा एग्जांपल है कि सितंबर और अक्टूबर में हम लोग देखते हैं कि जो बंगाली होते हैं वो दुर्गा पूजा के समय इकट्ठे होते हैं। उनके बड़े बड़े, आप लोग देखो दुर्गा पूजा में कितना बंगाली बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सामने आते हैं। उसी तरह आजकल गुजराती भी, क्योंकि बंगाली तो दुर्गा पूजा के लिए विशेष रूप से माने जाते हैं कि लोग बहुत मानते हैं। तो इस समय ये लोग एक साथ बैठते उठते हैं, फंक्शन करते हैं, खाना पीना इनका सबका साथ होता है। उसी तरह से इनमें जब गुजराती होते हैं वो लोग डांडिया के लिए, आजकल हर जगह डांडिया किया जाता है, तो गुजराती भी सामने आते हैं। वो उन सब का भी अपना एक अलग पंडाल दिखाई देता है। इसी तरह से बच्चों इन पूजाओं में जो यंगस्टर्स होते हैं, मतलब जो युवा वर्ग होते हैं, वो लोग डांस करते हैं, तो वहां पर उनको देखने के लिए उन्हीं के घर के बड़े लोग मौजूद रहते हैं। तो ये सब एक तरह की कम्युनिटी में हमारे को दिखाई देता है। अगर एक एग्जांपल और देखें तो महाराष्ट्र में जो गणेश चतुर्थी है वो बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से मनाई जाती है। बहुत बड़े फंक्शंस होते हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। ये फंक्शन बहुत दिनों तक चलता है उनका। और जब नदी में गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन किया जाता है तब तक ये उनका फंक्शन चलता रहता है। तो हम बच्चों एक बात ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति सिर्फ एक ही समुदाय का सदस्य होगा, ये कहना गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति कई समुदायों का सदस्य हो सकता है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल है कि आप
जिस स्कूल में पढ़ते हो आप ऑटोमेटिकली उस स्कूल के सदस्य हो चुके हो। ठीक है, तो एक फारसी बच्ची है, मतलब कि फारसी बच्ची है, वो एक स्कूल में जा रही है तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ की सदस्य हो गई। वहीं पे जब वो रास्ते में आ रही है तो उसने देखा कि कई लोग किसी पशु को परेशान कर रहे हैं, तो उसने भी उसका विरोध करा, तो वो पशु प्रेमी लोगों की सदस्य बन गई। और वो किसी शिक्षक से, किसी टीचर से डांस सीख रही है, तो वो भी उस नृत्य समूह के जो डांस ग्रुप है ऑटोमेटिकली उसके सदस्य बन गई। तो इस तरह से हम अपने आप कई समूहों में बन जाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही है। कल हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, समुदाय के कार्य पढ़ेंगे। थैंक यू।